गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप है ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकली पढ़ेंगे। तो ग्राफ हमारा वही रहेगा जो कल हमने बनाया था। स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप के लिए लेट वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है इन टाइम t टाइम में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट कंसीडर फाइनल वेलोसिटी v। उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। बच्चों, हमें जो पढ़ना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में रिलेशनशिप देनी है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी और ये जो टाइम है, इसके अंदर जो एरिया आता है, दिस एरिया शोज डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। स्टूडेंट्स, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इज, इसका मतलब यहां पर t टाइम इंटरवल में जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? दिस डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होती है जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और एक पर्टिकुलर हाइट के साथ, मतलब हम कह सकते हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू साइड पैरेलल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा इस ट्रेपीजियम के अंदर, ये दो साइड हैं, दोनों पैरेलल साइड हैं और ये इसका हाइट है जिसको बेस भी कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास जो ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कल बताया था, इट इज s, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम OABE। दिस इज द ट्रेपीजियम और इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है इसको पहले भी मैथमेटिक्स में, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हाइट यहाँ पर बेस भी है। तो यहाँ जो ये ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में ये दो पैरेलल साइड हैं OA और एक पैरेलल साइड है हमारे पास BE और ये इसकी हाइट है OA। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABE इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, दैट इज 1/2। What are parallel side there? That is, first is OA, second is BE. So this is OA, this is BE. Sum of parallel side OA plus BE into height. This is OE, height. That is height. अब students, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं। That is S is equal to 1/2 into what is OA? This OA from graph. इस ग्राफ से OA की वैल्यू हमारे पास है U. This is U. What is BE? From graph, this BE is V. This BE is V. What is OE? This OE is T. This is T. Now, S is equal to 1/2 into U plus V into T. But बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वो थी V is equal to U plus AT। ये जो V is equal to U plus AT है, यहाँ से हम इस V की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया? S is equal to 1/2 into this is U, this V is U plus AT into T। मैथमेटिकली
s is equal to 1/2 this u plus u 2u plus at into t, and then here s is equal to 1/2 into this is 2u, इस t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ut plus at स्क्वायर, और s is equal to 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होने पर 2ut/2 into at स्क्वायर by 2, और फाइनली 2 से 2 कैंसिल ut plus हाफ at स्क्वायर, और इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन बनता है s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है उसको कंसिडर करते हैं, और हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस प्रकार से है. स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक रेसिंग कार है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. दिस इज एक्सेलरेशन. what distance will it cover in 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट. स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद, यानी कि टाइम टेकन कितना है 10 सेकंड, और स्टार्ट होने के बाद इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टेकन है, और इधर एक्सेलरेशन है, और इसने कहा व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, हमें वो डिस्प्लेसमेंट इसकी काउंट करनी है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास वही चारों चीजें हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर s हमें निकालना है, u की वैल्यू हमारे पास 0 है, t की वैल्यू हमारे पास 10 है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, t फर्दर कितना है वही 10 का स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और फाइनली व्हाट इज u t, व्हाट इज t, व्हाट इज u, दिस इज 10, व्हाट इज t, इट इज 10 and that's 1/2, a is 4 और t is your 10 square. So finally this is 0 or plus 2 2s are 4. So this 2 or that 10 into square 100, और finally it will be equal to 200 मीटर. तो हमने कहा था कि एक रेसिंग कार स्टार्ट होने के 10 सेकेंड लेटर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. तो इस प्रकार से हम डिफरेंट जो वैल्यू गिवन है उनको प्लेस करके जो काउंट करना है ऐसा रिलेशनशिप रख के हम उसकी काउंटिंग जो है कर सकते हैं. तो इस तरह से आज हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जो है उसको समझा है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो उसको किया है. तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आप अपने एनसीईआरटी से और करेंगे, और कोई हेल्प बुक है उससे आप कर सकते हैं, और किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.